गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आज का अपडेट। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आज की डेली अपडेट में। हर शाम पूरे दिन के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए सब्सक्राइब करें आज का अपडेट को। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग लोगों के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 पार्क विकसित करने के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग लोगों के लिए राज्य में पंचवटी योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना का उद्देश्य है कि 100 पार्क और बगीचे बनवाए जाएंगे जहां पे बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए उससे जुड़ी हुई सुविधाएं मौजूद होंगी। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला, जो कि शीत ऋतु में होती है, और शिमला, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और इसकी स्थापना की गई थी 25 नवंबर 1971 को। राज्यसभा में 3 सीटें और लोकसभा में 4 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की। देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का मैप। तो ये देखिए, हिमाचल प्रदेश अपनी सीमाएं पड़ोसी देशों चीन से जोड़ता है। उसके अलावा यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 सुरक्षा मूल्यांकन में 200 देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है 42, 53, 56 और 66 या फिर 74। तो द राइट आंसर इज 56। हाल ही में डीप नॉलेज ग्रुप द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 से लड़ने वाले देशों में 200 देशों में भारत का 56वां स्थान है। इसके अलावा कोविड-19 से सबसे सुरक्षित देश स्विट्ज़रलैंड को माना गया है, उसके बाद जर्मनी और इजराइल हैं, और सबसे खतरनाक देश दक्षिणी सूडान को माना गया है। भारत 56वें नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस झील के पानी के लाल होने की खबर आई है? हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है डल झील, वूलर झील, चिल्का झील, लोनार झील और सुपीरियर झील। तो लोनार झील के लाल होने की खबर आई है, अभी कल ही ये खबर आई थी। देख लेते हैं लोनार झील से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। ये झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है। वैज्ञानिकों का कहना है कि निसर्ग तूफान की वजह से जो बारिश हुई थी उसके कारण हेलोबैक्टीरिया और ड्यूनोनिलोना सलीना कवक जो थे वो झील की तलहटी में बैठ गए थे, जिस कारण से पानी का रंग लाल हो गया है। उसके अलावा लोनार झील यह हमेशा ही न्यूज़ में बनी रहती है। लोनार झील का आकार गोला है, इसका ऊपरी व्यास 7 किलोमीटर का और ये लगभग 150 मीटर गहरी है। ये कैसे बनी थी? इसका अनुमान लगाया जाता है कि कोई उल्का पिंड होगा जो लगभग 10 लाख टन का रहा होगा, उसके पृथ्वी से टकराने के कारण लोनार झील की रचना हुई थी। इसके धरातल पर मंगल ग्रह के जैसे पत्थर पाए गए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में अमेरिका के पहले बार अश्वेत वायुसेना प्रमुख बने व्यक्ति का क्या नाम है? तो द राइट आंसर इज जनरल चार्ल्स ब्राउन। जनरल चार्ल्स ब्राउन वह पहले अमेरिकी व्यक्ति बने हैं जो अश्वेत हैं और उन्हें वायुसेना प्रमुख बनने का दर्जा मिला है। इससे पहले वहाँ पर डेविड गोल्डफिन नामक व्यक्ति ये थे वायुसेना के जनरल। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े हुए तथ्यों को।
यूएस एयरफोर्स के पहले अश्वेत चीफ बने हैं जनरल चार्ल्स ब्राउन। वो किन का स्थान लेने वाले हैं? जनरल गोल्डफिन का स्थान लेने वाले हैं। इन्हें 2900 से अधिक घंटों का उड़ान का अनुभव भी रहा है और इससे पहले वे यूएस पैसिफिक एयरफोर्स में कमांडर रह चुके हैं, जो कि 1984 में वायुसेना में भी शामिल हुए थे। फैक्ट्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मनाए गए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि आज ही के दिन 12 जून को आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। इस बार 2020 में इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था कोविड-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट था वो था कोविड-19 प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। यह इसका विषय था। बाल श्रम निषेध दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है 12 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व भर में लगभग 152 मिलियन बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है, जिसमें से 72 मिलियन जो बच्चे होते हैं उन्हें खतरनाक कामों में लगाया जाता है। बाल श्रम करवाने वाले देशों में अफ्रीका पहले नंबर पर और एशिया दूसरे नंबर पर है। यूनाइटेड नेशंस ने कोविड-19 एवं बाल श्रम लुकिंग फॉरवर्ड इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नामक विषय पर इस बार डिबेट रखी थी। ये इस बार डिबेट का सब्जेक्ट था। अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके अध्यक्ष एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में स्थित है। देख लेते हैं अफ्रीका और एशिया महाद्वीप की लोकेशंस को। ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका का नंबर आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019 और 20 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी रहा है? हमारे पास ऑप्शंस हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दमन एवं दीव। तो राइट आंसर है इसमें चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित जो प्रदेश है ये अग्रणी रहा है। देख लेते हैं हमारा इससे जुड़ा हुआ फैक्ट। पहले कुछ डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। दो 2019-20 में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देश के बड़े राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शीर्ष पर रहे हैं, जबकि छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पर, मणिपुर और मेघालय दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में अगर देखें तो चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है और इसी श्रेणी में दिल्ली और अंडमान द्वीप जो है इन्हें दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। इस सूचकांक को कब जारी किया गया था? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि फूड सेफ्टी डे मनाया गया था, उसी दिन इसे रिलीज़ किया गया था। और इस आयोजन का 2020 का विषय खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, मतलब फूड सेफ्टी इज़ एवरीवन्स बिजनेस, ये इसका सब्जेक्ट था। जान लेते हैं FSSAI के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और
मानक प्राधिकरण इसका पूरा नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय को रिपोर्ट भेजना। जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं वो FSSAI रिलीज करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा FSSAI खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना केसेस के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर, 4थे स्थान पर या फिर 3रे स्थान पर? तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना के मामलों में 4थे स्थान पर विश्व में पहुंच चुका है। पहले नंबर पर है अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील और रूस हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर भारत आ गया है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,97,000 के पार हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में 97,000 मामले हो चुके हैं। धन्यवाद आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शिक्षा से जुड़े हुए ग्रुप्स में भी भेजें और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का अपडेट, डेली करंट अफेयर, जीके और जीएस के अपडेट्स पाने के लिए आज का अपडेट को सब्सक्राइब करें।